खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में एक तरफ नीतीश सरकार कोरोना के मोर्चे पर घिरी है तो दूसरी तरफ बाढ़ ने चुनौती बढ़ा दी है। इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की जान जा रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सच बोलने वाले अफसरों को हटा रहे हैं। वहीं बिहार में बाढ़ के भी हालात बन चुके हैं, लेकिन सीएम अदृश्य हैं। सरकार जो है पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त हो गई है, चुनाव की तैयारी कर रही है। कोविड-19 को लेकर के और बाढ़ को लेकर के जो इनको लोगों का जान बचाना चाहिए था, उसको इनको चिंता ही नहीं, कुर्सी की चिंता है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि 3 अगस्त से होने वाले विधानसभा सत्र में वो इस सब के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार में गया के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पशुओं के लिए चारे से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर सर्किट हाउस से रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर घरों के अंदर हैं, इसीलिए इस दौरान बेजुबान और बेसहारा पशुओं के लिए हमने डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक कर पशुओं के लिए चारा प्रबंध कराया है। हमने समीक्षा बैठक किया डिपार्टमेंट का और पशुपालन विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर को आदेश में दिया कि आप निश्चित तौर पर चारे का प्रबंध कीजिए पशुपालन विभाग के माध्यम से, कि अपने जो गौ माता हैं, बेसहारा पशु हैं, तो चारा उपलब्ध कराने का हम लोगों ने आज कार्यक्रम शुरू किया है। लॉकडाउन तो चलेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पीएम आवास के नाम पर जिस तरह गरीबों की मजबूरी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शासन की नीतियां गरीबों को बसाने की नहीं बल्कि उजाड़ने की ज्यादा हैं। कटंगी तहसील और उसके आसपास के 300 गांव के निवासियों के लिए सभी जगह कमोबेश एक सी ही स्थिति है। यहाँ के वार्ड नंबर 7 में शिव मंदिर के पास रहने वाले अरुण सोनी ने पीएम आवास के तहत मकान निर्माण के लिए आवेदन किया, जिसकी पहली किस्त उन्हें नवंबर में मिली और जनवरी तक उनका निर्माण स्लैब लेवल तक आ गया। उन्होंने रिश्तेदारों से भी मदद मांगी और 25,000 ज्यादा लगाकर निर्माण करवाया, लेकिन पिछले 7 महीने से दूसरी किस्त नहीं मिलने से मकान अधूरा था। और फिर अचानक पड़ोस के कच्चे मकान की दीवार गिर जाने से उनके मकान का अधूरा ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उन्हें 1,25,000 का नुकसान हुआ है, जिससे उनका अपने घर का सपना बिखर गया है।
इस दुर्घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि अब इनके पास दोबारा फिर से मकान के निर्माण के लिए पैसा नहीं है। ऊपर से सिर पर कर्ज का बोझ अलग है। 1.25 लाख रुपए करीब खर्च कर चुके हैं हम लोगों ने। 1 लाख रुपए तो मिला था, 25,000 रुपये हमने रिश्तेदारों से लिए थे। इसकी वजह से हमको मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है और शासन से हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दूसरी सेकंड किस्त मिल जाए, इसमें हम अपना निर्माण कार्य कर सकें। इंडिया लाइव 24 के लिए बालाघाट से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने लोगों के रोजगार की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन इस दौरान बेरोजगार हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। इन्हीं में से एक है सल्ट के कुणीधार निवासी पूरन भट्ट, जिन्होंने सूरजमुखी की खेती और मधुमक्खी का पालन कर अपने लिए खुद रोजी रोटी का साधन पैदा किया। दरअसल पिछले कई सालों से पूरन भट्ट दिल्ली में ज्योतिष और पंडिताई का काम कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका ये रोजगार छिन गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने गांव लौटकर खेतों में सूरजमुखी के बीज बोकर छोटी सी शुरुआत की। सूरजमुखी के फूल खिले तो खेत के किनारे मधुमक्खी के बक्से भी लगा दिए। नतीजतन उन्हें फूलों के साथ साथ शुद्ध शहद भी मिला। उन्होंने पहली बार में ही तकरीबन 1 कुंटल बीज का उत्पादन किया है। हालांकि उन्होंने पहाड़ों में खेती करने में आने वाली समस्याओं को भी गिनाया और सरकार से इन समस्याओं को दूर करने की बात भी कही। इंडिया लाइव 24 के लिए सल्ट से गरिमा मिश्रा जोशी की रिपोर्ट। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ क्षेत्र के छतरपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है, जिसके बाद आसपास के एरिया को जीरो मोबिलिटी घोषित कर आवाजाही रोक दी गई है। वहीं मेडिकल टीम ने उसके परिवार समेत 42 लोगों की सैंपलिंग करवाई है। इनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। पॉजिटिव आए शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और इलाके को सैनिटाइज भी करवाया गया है। ग्राम छतरपुरा में यारसी लाल सनोप जगदीश माली पॉजिटिव मिला है। उस गली को पूरी को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करके बैरिकेडिंग करवा दी गई है। सैनिटाइज पूरी गली में करवा दिया गया है। पुलिस जाब्ता लगाया हुआ पूरी गली के लोगों का हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। सुबह का केस था एक टिंकू करके, तो उसमें सब देख लिया हमने, जीरो मोबिलिटी लगा दी, उसमें कोई तकलीफ नहीं पड़े। वहाँ सारे उसको मैंने मेरे हिसाब से वहाँ रख दिया और उसको तुरंत सैंपल लेके और उनको कोटा के लिए भेज दिया। और घर वाले उनके लिए ना जितने भी उनको सारी है ना, मैं कि तुम्हें अपने अपने कमरे में रहो, नहीं उनको भी मैंने भेज दिया, साथ में भेज दिया। मैं आराम से कोटा में पड़े रहो थोड़े दिन 14 दिन के लिए। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। सूरज की पहली किरण को चूमता उत्तराखंड। योग नगरी में योग तो सरोवर नगरी में तालों तक घूमता उत्तराखंड। जौनसार बावड़ से गढ़ कुमाऊं तक जिनके सुरों पर झूमता उत्तराखंड। को देश बावन गढ़ को देश, हरि के हरिद्वार से शिव के केदार तक। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू बड़ो। पंचप्रयाग से महासु देवता के जौनसार तक, पहाड़ों की रानी से फूलों की घाटी तक, हर कदम वादियों को चूमता उत्तराखंड। चौबटिया के बागानों से कौसानी की ढलानों तक, कॉर्बेट की दहाड़ से औली के एडवेंचर तक, यमुना के उद्गम से गंगा में संगम तक, टिहरी की झीलों में अटखेलियां खेलता उत्तराखंड। देखिए हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड सफर जन्नत का, सिर्फ
इंडिया लाइव 24 पर। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे जिले के लोणीकंद के वाघोली में शराब के नशे में 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 3 दोस्तों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद उनका आपस में झगड़ा हो गया। 2 दोस्तों ने मिलकर अपने 37 साल के दोस्त दत्ता लक्ष्मण के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी दोस्तों सागर और बालाजी को गिरफ्तार कर लिया। इंडिया लाइव 24 के लिए पुणे से सचिन धुमाल की रिपोर्ट। एटा के कैलाशगंज मोड़ पर एक महिला के गाड़ी से मायके जाते वक्त साथ में बैठी सवारियों ने ही लूट लिया। महिला से लुटेरों ने 10,000 रुपये, एक मंगलसूत्र, एक कमरबंद और एक जोड़ी पायल लूट ली। महिला अपनी बेटी को ससुराल के लिए बैठाने के बाद इको गाड़ी से मायके जा रही थी। इस बात की जानकारी जब तक और लोगों को हुई, तब तक गाड़ी से उतरकर लुटेरों का गैंग भाग चुका था। गाड़ी में सिर्फ चालक और 2 सवारियां ही बची थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसमें लूटमार करी थी। इनके पास में 10,000 रुपये थे, 5 चीजें थी हमारी। क्या क्या चीजें थी? अंगूठी, कुंडनी, तोड़ियाँ और मंगलसूत्र और 10,000 रुपये भी थे। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के मिसरौलिया थाना क्षेत्र के सिहुनिया मध्य डीह में कुछ दबंगों ने एक युवक को सरिये से बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पीड़ित का आरोप है कि उसने सिहुनिया के रहने वाले एक शख्स को अपनी बुलेट बेची थी। जब वो अपना पैसा मांगने आरोपी के पास गया तो पहले तो दबंगों ने रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने की कोशिश की, फिर विरोध करने पर सिर पर सरिया मारकर घायल कर दिया। साथ में उसकी गाड़ी और पैसे भी छीन लिए। दबंगों ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर बीच बचाव करने आए उसके बहनोई को भी पीट दिया। करीब 18-20 आदमी लोग, उसमें से एक आदमी रिवॉल्वर लिए मेरी कनपट्टी पे आके गाड़ी पे लगा के बोलता उतर मेरा। जैसे ही नीचे उतरे तो जेब में हाथ डाल के पैसा छीन लिया। जैसे पैसा निकाला, हमने बोला हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा क्यों छीन रहे? उसमें से पीछे से एक आदमी ने सलिए पे हमारे 3-4 सलिया मारा सर पे और कहने लगा सब माल बाबू आप ही रखोगे, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ हमारे लिए भी ख्याल करो। और हमें मार के गिरा दिया गया नीचे। और उस बीच बचाव के लिए जब हमारे बहनों वहाँ से दौड़े तो उनके भी कमर पे मारा गया और कहने लगा खुद को उठा के ले चलो, फेंक दो, पैसा ले लीजिए। और पैसा लेके सब छीन के यहाँ वहाँ अगल बगल हो गए, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने पुलिस में करवाई है। साहेब अली को पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा गया था। साहेब अली द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर करम हुसैन, अब्दुल कलाम इत्यादि 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मजबूर साहेब अली को डॉक्टरी परीक्षण हेतु सिद्धार्थनगर भेज दिया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए सिद्धार्थनगर से कमलेश मिश्रा की रिपोर्ट। एटा के नगलामुई थाना के रहने वाले पप्पू सिंह की 5 साल की बेटी की नहर में डूबने से मौत हो गई। काफी कोशिशों के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे बच्ची के घर में मातम पसरा हुआ है। एटा से इंडिया लाइव 24 के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर में भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच की पुलिस अधिकारी स्वप्ना जी मेश्राम ने नवगछिया एसपी का पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने अपराधियों पर शिकंजा कसने और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। साथ ही आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न करवाने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले चुनाव को संपन्न कराना। इसके अलावा अपराध नियंत्रण पे पूरा जोर रहेगा। पूर्व के केसेस में कांडों में जो अपराधी अभी भी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी, लंबित कांडों का सही तरीके से निष्पादन, इन पे फोकस रहेगा।
इसके अलावा स्पीडी ट्रायल पे हमारा ध्यान रहेगा। इसके अलावा लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। इसके अलावा कोरोना का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो गया है जिले में। हम आम जनता से यही अपील करेंगे कि अपने घरों में रहें, आवश्यकता होने पे ही घर से बाहर निकलें। जब भी आप घर से बाहर निकले फेस मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको अच्छे से पालन करें ताकि कोरोना को हम कंट्रोल कर सकें। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।